Hey guys, what's up? Welcome back to yet brand new video of this channel. Guess where are we? And with whom? Rajkumar Rao, holy shit. Rajkumar Rao with suitcase. Alright guys, so we are here at Mumbai Airport, Mumbai International Airport for none other than the first international trip of 2025. That's right, ये साल हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, ये साल हम लोग एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। पहला तो ये है, अभी सेकंड वाला जितने जब पैसे आएंगे तब देखेंगे कि वो वापस होता है कि नहीं होता है। बट दिस इज़ लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ 2025। ऑलराइट, सो बिहाइंड मी T2 इंटरनेशनल टर्मिनल यू कैन सी ऑफ मुंबई। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी जो फ़्लाइट है वो रात के 12 बजे और हम लोग अभी पहुँचे हैं 2 बजे, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। 11 बजे ट्रेन होती है तो हम लोग 6 बजे ही निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको लगा था कि मुंबई में जैम मिलेगा, लेकिन हमको जैम मिला नहीं। तो जैम मिला नहीं, इसलिए हम लोग फटाक से यहाँ पे पहुँच गए और थोड़ा बहुत लंच कर लिया। और लंच के बाद जो है हम लोग सोच रहे कि हम लोग अंदर जाएं और 6 घंटा जो है वो हमको अंदर टाइम पास करना पड़ेगा। बट लास्ट टाइम मैं जब T2 पे आया था दैट वाज दुबई एंड दिस टाइम इट्स थाईलैंड। दैट्स राइट। सो मी एंड दिपेन माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू थाईलैंड। What's up, man? अबे कुछ तो बोल। तो it's his first time in Mumbai, first time in airport, first time in plane and first time international. पहली बारी में सीधा सिक्सर। तो yeah, it is what it is। तो उसको वो एक्साइटमेंट है, मुझे थाईलैंड जाने का एक्साइटमेंट है, मतलब दोनों को भी एक्साइटमेंट है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वो प्लेन में भी पहली बार बैठ रहा है। तो we'll just go, we'll see how it goes। और मैं यहाँ पे अंदर का इमिग्रेशन ये सब प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रात को लेट नाइट फ़्लाइट है और मैं सुबह वहाँ के टाइम के अनुसार मैं पहुँचूँगा अराउंड 5:30, क्योंकि वो लोग हमसे 1.5 घंटा आगे। तो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द इंट्रो। वी आर गोइंग टू थाईलैंड एंड ये 6 दिन का ट्रिप है। तो मैं 6 दिन व्लॉग करूँगा, इंस्टाग्राम करूँगा और जो भी रील शॉर्ट जो भी है वो करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन थाईलैंड। वेलकम टू बैंकॉक थाईलैंड। लेकिन खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख बढ़ रहा है क्योंकि भाई का बैग जो है वो अनलॉक नहीं हो रहा है और पिछले 2-2.5 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। सो वी आर स्टिल एट DMK एयरपोर्ट। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने एक सिम कार्ड ले लिया है जो कि हमको 349 बात का पड़ा 8 डेज़ प्लान विच इज़ 25 GB ओवरऑल। तो 25 GB तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल देखता हूँ और यहाँ से निकल के फिर अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चिंटू मिंटू एयरपोर्ट है जहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों भी डिपार्चर्स होते हैं। फ़िलहाल हम लोग इधर ही बाथरूम में रेडी हो गए और हमारा जो स्टे है उसका चेक इन है दोपहर के 2 बजे। तो दोपहर के 2 बजे तो अभी होने से रहे। तो हम लोग का प्लान है कि बस एक दिन हम लोग बैंकॉक में, उसमें हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। तो 3 चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले हमारा ये प्लान था कि हम लोग यहाँ पे तैयार होके बैग जो है वो हम लोग होटल में रखेंगे और होटल से हम लोग जाएंगे ग्रैंड पैलेस और उसके बाद एक स्काई टावर और उसके बाद कोई तो रात का बाज़ार। दैट्स इट। इतना ही 3 सिंपल आइटनरी में मैंने चीज़ें रखी थी, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ हो गई तो इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा। तो फाइनली ये जुगाड़ करना पड़ा अनलॉक करने के लिए। यूट्यूब पे एक ट्रिक देखी लेकिन वो काम नहीं करी, इसलिए फाइनली हमारे स्टाफ सेकंड फ्लोर पे जो स्टाफ भाई साहब है उन्होंने हमको पकड़ दिया और पकड़ से हम लोग ने ये तोड़ दिया लॉक और हम लोग को अभी ऐसा ही बैग यूज़ करना पड़ेगा। Alright, welcome to Bangkok. Look at these taxis. तो यहाँ पे भी शायद सेम ही हिसाब है दुबई जैसा। अगर मैं ऐप से बुक करता हूँ, जो कि मेरे पास ग्रैब करके एक एप्लीकेशन है, ग्रैब से मैं अगर बुक करता हूँ तो उनका फेयर प्लस टैक्सी का भाड़ा लगेगा। अगर मैं ऐसे ही बुक करूँगा तो शायद कम भाड़ा लगेगा, लेकिन हमको उसको लोकेशन बताना पड़ेगा। तो वी माइट डू दैट। सो लेट्स सी। इतना आसान सोचा था उतना कुछ आसान नहीं लग रहा है दोस्तों। वी आर ट्राइंग टू बुक अ कैब और यहाँ पे तो लूट मची हुई है। 1000 बात, 500 बात, कुछ भी प्राइस बोल रहा है और ग्रैब पे 200 बात, 150 बात ऐसा प्राइस दिखा रहा है। तो एक ग्रैब टैक्सी बुक करी है तो वो देखते वही है क्या। पहले तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन इसके टिंटेड ग्लासेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
तो बस कुछ 2 मिनट पे है, बट आई होप वो हमको बैग रखने दे। अगर रखने नहीं देती तो हमको बैग उठा के सारी जगह पे घूमना पड़ेगा। बस एक दिन का बैंकॉक, क्रेजी एडवेंचर। और साहबजादे के तो तोते उड़ गए भाई, तोते उड़ गए, लॉक ही तोड़ना पड़ा नए बैग का। मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ गाइस कि इंडियंस को सिविक सेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं, फ्लाइट में इतना ज़्यादा मतलब पागलपंती चल रही थी कि आई डेंट क्वाइट लाइक इट। अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, और वहाँ पे किसी ने इमिग्रेशन पे फ़ोटो खींची तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने डांट दिया, तो ये सब हरकतें वहाँ पे हो रही थी। तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस थिंग्स, डू नॉट डू दिस थिंग्स, ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि वो लोग स्पेसिफिकली उसने बोला कि मैं आके सारे इंडियंस को देखूँगा। तो नॉट गुड, नॉट गुड। Friend, say hello to my YouTube. Hello. Hello to my hello to YouTube. Yeah. What's your name, my friend? Mised. Mised. Yeah, you show up Mised. Mised is a good man. Yeah. Subscribe to my channel. Yeah, Subscribe. thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक यू। भाई साहब ने सामान चढ़ाया, उतारा, हमारा दरवाज़ा खोला, और प्रॉपर जो हमारा स्टे है बी और होम, ये हमने बुक किया था कुछ 1200 या 1,500 में, तो वहाँ पे लाके छोड़ा है। किसी बेवकूफ़ ने लिखा था कि ये वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट है। वॉकेबल डिस्टेंस तो घंटा काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो विल जस्ट ट्राई टू कीप आवर बैग्स हियर। अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर प्रॉब्लम है। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली हमने यहाँ पे अपने हॉस्टल में जो है वो हमारे बैग रख दिए। चेक इन नहीं हुआ है क्योंकि अर्ली चेक इन के 400 रुपये लगते हैं, मतलब 400 बात लगते हैं, तो उसका करीबन 800 या 1000 रुपये हमको देने पड़ सकता है। तो दिस इज़ अ क्यूट हॉस्टल वेयर वी हैव केप्ट आवर बैग्स। वो रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। और फिर अभी मैं आ गया हूँ अपने ट्रैवल वाले मोड में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ग्रैंड पैलेस, लेकिन उसके लिए उसने बोला कि ग्रैब बुक करो, या तो यहाँ पे बाहर मोटर टैक्सीज भी हैं, वही बुक करो, वो सस्ता पड़ेगा। या तो यहाँ से हम लोग, तो सबवे है, मेट्रो है, बोट से जा सकते हैं, बोट वो अंदर शहर के अंदर चाओ फ्राया रिवर में, और टैक्सी यू कैन डू। सो दीज आर लाइक मल्टीपल वेज ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बैंकॉक। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक ही दिन है, तो एक ही दिन इतना खर्चा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 400-500 शायद हो सकता है, बिकॉज हमको घाई ज़्यादा है। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और ग्रैंड पैलेस पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, वो एक्सप्लोर करने में 1 घंटा लगेगा, तो उसमें ही 12 बज जाएंगे। और उसके आसपास थोड़ा बहुत देख के लंच करके फिर हमको कहीं और भी जाना है। सो दैट्स वाई विल जस्ट गो आउटसाइड एंड विल ईट समथिंग इन 7-Eleven और निकले। आर यू रेडी? रेडी माय बॉय, लेट्स गो। तो आजू बाजू अपने जैसे ही गली है, बस साफ़ सुथरी है, और कुछ नोबिता जैसे घर भी लग रहे हैं, तो काफ़ी देख के मज़ा आ गया। लेकिन इनका जो फ़ॉन्ट है वो मेरे को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है। हालांकि यहाँ पे गायत्री मंत्र बज रहा था जब हम लोग यहाँ पे आए थे। दैट इज़ लाइक वो हिंदुज़म का थोड़ा बहुत है यहाँ पे कल्चर, क्योंकि हम लोग जहाँ पे ग्रैंड पैलेस जा रहे हैं वो किसी लॉर्ड रामा ने ही बनाया था, रामा किंग ने। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। लेकिन उससे पहले हम लोग बाहर जाते हैं एंड विल ईट समथिंग इन 7-Eleven एंड देन फिर हम लोग निकलते हैं। ये पीछे रहा हमारा हॉस्टल, विच इज़ वेरी क्यूट हॉस्टल बाय द वे। सो रात को हम लोग आएंगे, सोएंगे, बस 6 घंटे के लिए हमने ये बुक किया। खाना वाना कुछ नहीं, अम्यूनिटीज़ कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हम लोग ज़्यादा, बस वी आर जस्ट हियर टू स्लीप, क्योंकि आज एक दिन में बैंकॉक भाग भाग के देखना है। और यहाँ पे ये टैक्सी वाले पीछे दिख रहे हैं क्या आपको? ये टैक्सी वाले पीछे ही खड़े हैं, हमको हाथ दिखा दिखा के भाड़ा ले रहे थे। तो विल जस्ट ईट समथिंग एंड देन विल मूव, लेट्स गो। और यही लाइन में बहुत सारे हॉस्टल्स है। भाई मेरे को ये नहीं मालूम था कि थाईलैंड में गांजा लीगल है यार। देखो गांजे का दुकान। Holy shit, that's crazy. So guys, अभी हम लोग 7-Eleven में आए हैं और हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनका पोक बेस ये लोग सब लोग खाते हैं। तो हम लोग ने ये इसका वीडियो देखा था कि चीज़ टोस्टेड सैंडविच, लेकिन ये पनीर टोस्टेड सैंडविच भी है। टीपू जो है लाइव ट्रांसलेटर यूज़ करके ट्रांसलेट करके देख रहा है कि क्या क्या वेज है और क्या क्या खाने लायक है। तो आई गेस वी आर गोइंग फॉर दिस, क्योंकि वो हैम है वो नहीं खाएंगे, हम लोग ये खाएंगे क्योंकि इसमें पनीर है। तो लेट्स गो। बाकी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, अगर आपको कुछ उठाना हो तो यहाँ से ग्रोसरी भी उठा सकते हो। हमने एक टूथपेस्ट भी उठा लिया क्योंकि हमारे पास नहीं था। सो 7-Eleven इज़ द प्लेस टू गो मैम, इट इज़ द प्लेस टू गो गाइस। यहाँ तो हालत पतली होती जा रही है।
थोड़ा खाना ले लिया है, कैब बुक कर लिया है, कैब आ गई है और इस कैब से हम लोग जाएंगे अभी ग्रैंड पैलेस। ओपन कर ओपन कर ओपन कर ओपन कर लोकर ओपन कर। बस 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 भाई, थैंक यू। अभी यहाँ पे 7-Eleven स्टोर है देखा, जिसमें हमने थोड़े आइटम्स लिए और हमने अपना फॉरेक्स नियो कार्ड इसका स्वाइप किया, पेमेंट कट गया लेकिन उसके साइड वो पेमेंट मिला नहीं। तो हम लोग को 15-20 मिनट तो उसको समझाने में लगा कि पेमेंट कट चुका है। तो वो अपना ट्रांसलेट यूज़ करी थी, हम अपना ट्रांसलेट यूज़ करे थे। फिर उसने बोला कि 1 वीक में जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा, और रिफ़ंड हो जाने के बाद अगर नहीं हुआ तो मुझे कॉल करना। तो बस इतना ही कॉन्वर्सेशन हुआ एंड देन आई हैड टू पे अगेन। सो इस सब मगजमारी में अभी बज गए 10:30। प्लान था वहाँ पे 10 बजे पहुँचने का, लेकिन अभी यहाँ से 1 घंटा लगेगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और 700 रुपये दे दिए कैब के लिए, और यहाँ से 1 घंटा लगेगा ग्रैंड पैलेस जाने में। क्योंकि वी आर हियर फॉर अ डे ओनली, आई थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि एक तो टाइम का जो मामला है वो अभी सब मेट्रो वगैरह एनालाइज करने का नहीं है, तो विल जस्ट गो। क्योंकि मेरे को अभी सोचना नहीं है ज़्यादा। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए ग्रैंड पैलेस के एंट्री पे, और एक आइडिया मेरे को समझ लग नहीं रहा है कि सबके गाड़ी का आवाज़ एकदम ऐसा तेज़ क्यों है। मतलब इसका भी ये ऑटो देखोगे ना आप, तो इसका ऐसा आवाज़ लगता है कोई सुपर बाइक या सुपर कार जा रहा है। तो ऑटोज, द बाइक्स, द साइलेंसर इज़ लाइक, मतलब एग्जॉस्ट एकदम एग्जॉस्ट नोट खतरनाक है। एनीवेज, सो दैट इज़ द ग्रैंड पैलेस, लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द आउटसाइड। इसके कुछ 1300 रुपये का टिकट है जो मुझे यहाँ से वॉक करके लेना पड़ेगा। इसको एक्सप्लोर करते करते ये ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा ऐसा लगता है। टैक्सी ड्राइवर ने हमको पहले ही बताया था कि यहाँ से हमको नीचे जाना है गेट 2 में। देखो ग्रैंड पैलेस यहाँ पे लिखा ही है, 8 से 6 बजे तक चलता ही है, 8 से 6 बजे तक ऑन रहता है, 8 से 6 बजे के बीच। राइट, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे से शायद जाएंगे ऊपर और करेंगे ग्रैंड पैलेस में एंट्री। तो यहाँ पे एमराल्ड बुद्धा का टेम्पल है जो काफ़ी पवित्र है, जिसका कुछ क्लोथिंग है वो 3 बार चेंज होता है साल में। वो काफ़ी पवित्र है और अंदर 3-4 ऐसे प्लेसेस है, आर्किटेक्चर्स है जो देखने लायक है। अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं भी बताया तो मैं एंजॉय करूँगा और वो मैं आपको दिखाऊँगा। मैं टूर गाइड थोड़ी हूँ।